Hey guys, I'm Anivesh and welcome back to my channel. So this episode going to be a little bit special. Okay, मैं normally ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ लेकिन this is going to be a little bit special. So आपने थंबनेल में देखा होगा ऑलरेडी, टाइटल में देख लिया होगा. ये है रिविजिटिंग ऑफ हैरी पॉटर, one of the popular series in my time. Okay, um, the first Harry Potter was released in 2001. And I think it's already 23 years. Okay, so let's talk about the film. So guys, basically like I rewatched Harry Potter films. I just revisit the Harry Potter films. Okay, so I just wanted to share my experience with you guys and my thoughts on the film. And I have to say I'm fan of Harry Potter, and I didn't know like there is a Harry Potter club. It's like a wizarding world. So there's like a Harry Potter world there, uh, Harry Potter club there, known as Wizarding World. एंड सो या मैंने अभी रिसेंटली उसका मेम्बर बना हूँ मैं है विजिटिंग वर्ल्ड का. सो एनीवे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म्स एंड आफ्टर द फिल्म्स में कुछ थ्योरीज है लोगों की. अपन इस पर भी थोड़ा बात करेंगे लाइक यू नो जस्ट फन थ्योरीज अबाउट द फिल्म एंड अदर थिंग्स. ओके, एंड माई पर्सनल थ्योरीज एज वेल. सो या ऑलराइट गाइज, सो जब मैंने फर्स्ट टाइम हैरी पॉटर मूवी देखी थी ना, द फर्स्ट फिल्म विच आई वॉच वॉज प्रिजनर ऑफ एस्केबान. यस, मैंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया था. मेरे अंकल के पास में सीडी था मूवी का, तो मैंने उनसे लाइक बोरो किया था टू वॉच द फिल्म. लाइक मैं कभी भी जाता था उनके यहाँ पे तो बहुत सारी मूवीज़ की डीवीडी लेके आता था और डीवीडी में हम लोग मूवी देखते थे घर पे. सो प्रिजनर ऑफ एस्केबान was my first film. Okay, first Harry Potter film. And after watching that film I feel like, man, I want to see like what else is there. So yeah, after Prisoner of Azkaban मैंने स्टार्टिंग की 2 मूवीज़ थी वो पूरी देखी. And then I became a fan like in just 3 movies. I became a fan. Actually मुझे फर्स्ट मूवी इतनी पसंद आ गई थी बिकॉज मेरी नज़र में Prisoner of Azkaban is holds a special place. Okay, because it was my first film, but my favorite of all the Harry Potter movie is going to be the Goblet of Fire series, because मुझे like उसका स्टोरी पसंद आया, न्यू कैरेक्टर्स पसंद आए, इवन जो हैरी का हेयर स्टाइल था वो मुझे पसंद आया. इवन जो मैंने अभी आउटफिट पहना है वो मैंने प्रिजनर ऑफ azkaban से थोड़ा बहुत इंस्पायर होकर पहना है. लाइक ब्लू शर्ट एंड ब्लू टी शर्ट एंड ब्लैक कलर का कुछ जैकेट जो हैरी पॉटर में पहना था लाइक इन प्रिजनर ऑफ एस्केबान. सो मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने करेंटली ये आउटफिट पिकअप किया है. सो एनीवे, ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म्स. ऑलराइट गाइस, सो मुझे स्टार्टिंग की जो मूवीज़ थी लाइक पीपल लोगों की ओपिनियन काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे. पर जब मैं बच्चा था लाइक जब मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम जब मूवी रिलीज़ हुई थी, उस टाइम पे मुझको स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 4 पार्ट्स लाइक अपना फिलोसोफर स्टोन, चैम्बर ऑफ सीक्रेट, प्रिजनर ऑफ एस्केबान एंड गॉबलेट ऑफ फायर, ये 4 मूवी मुझे बहुत पसंद थी. अभी मेरी फेवरेट मूवी में ये 4 ही आती है. इसके बाद में हैरी पॉटर सीरीज़ गॉट डार्क विच आई एम नॉट अ फैन ऑफ, बट आई स्टिल लाइक द मूवीज़, बट नॉट अ फैन ऑफ द डार्कनेस, द यू नो द टोन एट द टाइम. सो यस, मेरे लिए लाइक जो एक्सपीरियंस था, जो स्टार्टिंग की 4 फिल्म से वो काफ़ी स्पेशल प्लेस होल्ड करती है. वो 4 फिल्म मैं कभी भी देख सकता हूँ अपने लाइक घर में. मैं देखता हूँ लाइक फर्स्ट मूवी में जब हैरी पॉटर फर्स्ट टाइम जाता है हॉगवर्ट्स, अमेजिंग. एंड सेकंड सीजन में भी आल्सो जो कार से उड़ के जाते हैं रॉन के साथ में, अमेजिंग. द थर्ड मूवी में बगबी पे उड़ना एंड ऑल द टाइम लूप वाली थिंग और टाइम ट्रेवल थिंग, I really enjoyed all of those. And Goblet of Fire holds a special place. I think it's one of my favorite films. Fighting with dragons and
दे ऑल आर लुकिंग मैच्योर एंड एक्चुअली रियली गुड. ओके, मुझे लगता है आई गेस है डैन रेडक्लिफ का वो बेस्ट लुक था, लाइक बड़े बाल एंड लाइक अमेजिंग. ओके, एंड आई गेस मैंने बहुत बार ट्राई भी किया है कॉपी करना डैन रेडक्लिफ का गॉबलेट ऑफ फायर से, लाइक हेयर स्टाइल. सो यस, मुझे गॉबलेट ऑफ फायर बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत पसंद है. इवन ऑल द ड्रामा एंड उसका जो एंड का डार्कनेस था वो एकदम टर्निंग पॉइंट था. लाइक वोल्डेमॉर्ट is alive or he's come back. Okay, so overall really enjoyed that film. After that movies are good, but for to be honest like मेरे लिए वो मूवी बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी. एंड माई माइंड गेट कन्फ्यूज लाइक यार ये तो बहुत मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था काफ़ी हंसता खेलता वो हॉगवर्ट्स होगा, एंड लास्ट मूवी आता है तो हॉगवर्ट्स तो पूरा तोड़ फोड़ करते हैं हॉगवर्ट्स का. आई वॉज लाइक नॉट अ फैन ऑफ दैट, बिकॉज मैं अगर आप वही हंसते खेलते वर्ड में अगर डालते हैं सो मैं कंटिन्यू मूवी को देखता, अप्रिशिएट करता और आई गेस एन्जॉय करता. बट इशू ये हो रहा था कि एंड में मूवी काफ़ी डार्क हो जाती है विच इज़ अकॉर्डिंग टू द बुक्स एंड ऑल. सो वो पूरा एक अलग एक्सपीरियंस है. Anyway, also, guys, like there are so many amazing moments from Harry Potter film. Like जो राइटिंग है पूरी, आई गेस ये पूरी मूवी का जो भी फ़ैन बेस है नहीं बन पाता अगर बुक्स नहीं होती तो. एंड मैं बहुत लेज़ी हूँ, लाइक मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, राइट. मैं ऑडियो बुक सुन सकता हूँ, मैं पॉडकास्ट देख सकता हूँ 2-3 घंटे की, लेकिन मुझे सिर्फ पढ़ना पसंद नहीं है. मेरा माइंड ऐसा काम नहीं करता है. मुझे विजुअल कंटेंट ज़्यादा याद रहता है और मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ कंपेयर टू जस्ट रीडिंग अ बुक. इवन दो आई हैव रिटन अ 2 books so far, so I am a writer as well. बट टू बी ऑनेस्ट मैं रीडिंग एन्जॉय नहीं करता हूँ. मैं राइटिंग एन्जॉय करता हूँ बट रीडिंग एन्जॉय नहीं करता हूँ. ठीक है, सो पता नहीं मेरा माइंड अलग तरीके से काम करता है. सो एनी वे गाइज लाइक if I consider like a Harry Potter as the whole film, I think the epicness of this franchise is among the top tier. I think I can even consider it like equal to Narnia series, the Lord of the Rings series. Okay, so like I'm putting it in at that place. Also, like another good thing about these movies, like we always have a lesson to learn from each movie. Okay, when you see the movie, I think and you will understand like यार ये मूवीज़ जो है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी है. एंड मेरा जो टाइम था और मेरी जो एज है, मेरी एज ग्रुप की जो लोगों का टाइमिंग था, आई थिंक हम लोगों का टाइमिंग काफ़ी एक्साइटिंग था बिकॉज हैरी पॉटर हमारे साथ ही बड़ा हुआ है. ओके, सो 2001 में आई वॉज अराउंड 7 years old. ओके, एंड आई थिंक देयर वाज लाइक जंप बिटवीन ईयर्स. एंड सो जो कंटेंट है मूवी का वो भी चेंज होता गया. फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग की जो 3-4 मूवीज़ थी वो बच्चों को टारगेट किया गया था, लाइक बच्चों के लिए था. लेकिन जब मूवी थोड़ी 5th 6th 7th 8th जब से मूवी आती है तो आई मीन लाइक जब हैरी पॉटर अडल्ट बनता है तो अपन भी या मेरे जो फ्रेंड ग्रुप है हम सब भी अडल्ट बन चुके थे उस टाइम पे. तो हम लोग कि लाइक ये आई गेस वन ऑफ द काइंड फ्रेंचाइजी है जो इसका कंटेंट जो होता गया अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस के साथ में. लाइक ऐसे हम लोग बड़े होते रहे, ऐसे हम लोग बड़े अडल्ट बने, वैसे वैसे हैरी पॉटर भी बड़ा हुआ, अडल्ट बना. एंड जो मूवीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अमेजिंग था. सो ये आई गेस पता नहीं मुझे इसके अलावा कोई ऐसी फ्रेंचाइजी हो जिसने ऐसा किया हो, राइट. आई एम ए ह्यूज स्पाइडरमैन फ़ैन, पर स्पाइडरमैन में कोई ऐसा कुछ था नहीं कि स्पाइडरमैन हमारे साथ बड़ा हो रहा है. स्पाइडरमैन वॉज ऑलवेज स्पाइडरमैन, ही वॉज ऑलवेज अ टीनेजर. सो आई वाज लाइक हैरी पॉटर इज़ one of a kind character or the franchise you can say. And as some of you guys already know, they are making a TV series about Harry Potter which is going to be in depth about the whole the whole books
Okay, so I think we will get more out of the books in the series version than in movies. ओके, आई थिंक अभी मैंने हैरी पॉटर के पेज में देखा था, ऑफिशियल अकाउंट में उन्होंने कास्टिंग अनाउंस करी थी, आई गेस अ वीक अगो. It's a week or two ago, like, they announced like they're casting for Harry, Hermione and Ron. So I'm excited for that series. And हैरी पॉटर यार ऐसी सीरीज़ है कि आप किसी भी एज ग्रुप के साथ आप देख सकते हो स्टार्टिंग टू एंड तक, बिकॉज उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है. सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है. आई एम श्योर लाइक जो भी सीरीज़ आएगी उसमें जो लोग प्ले करेंगे हैरी पॉटर, हरमाइनी, लाइक अदर कैरेक्टर्स, उन लोगों का करियर उसी पे बेस होगा, राइट. एंड आई होप द सीरीज टू बी गुड. ओके, नॉट दैट इट इज़ नीड टू बी रीमेड, बट obviously I know it's a popular IP, and sooner or later they are going to make a Harry Potter movie again. We all know that it is that good and it is worth remaking. So obviously Daniel Radcliffe, Emma Watson and Rupert Grint, इन लोग की जो जगह है काफ़ी अलग ही रहेगी अपने लिए, लेकिन वी कैन गिव अनदर हैरी अ ट्राई. एंड अगर ये सीरीज़ बेकार हुई, फ्लॉप हुई, अपने पास मूवीज़ हैं टू गो बैक, राइट. सो आई थिंक दैट्स नॉट एनी हार्म. मैं उसको सपोर्ट नहीं करता जो लोग बोलते हैं कि या मूवी बनाई नहीं या सीरीज़ बनानी नहीं चाहिए. या इट्स योर चॉइस. इफ द सीरीज़ इज़ बैड you can watch the movies. The series is good, it's a treat for all of us, right? Or I think it can introduce new Gen Z kids as well to Harry Potter. So that's the mindset there. And अपने हाथ में नहीं है. They will make Harry Potter movies till, I don't know, till a long time. So yeah, very excited for the the series as well. Also, like, there are some crazy theories about Harry Potter world. Okay, and like there are so many theories, but जो मेरी फेवरेट थ्योरी है, मैंने कुछ टाइम पहले सुनी थी. J.K. रोलिंग जो राइटर है हैरी पॉटर की, ये थ्योरी ऐसी थी कि वो एक्चुअली में जो रियल लाइक आई मीन ओके मुझे अलग तरीके से स्टार्ट करना चाहिए. सो थ्योरी ये है कि जो हैरी पॉटर का जो वर्ल्ड है वो रियल स्टोरी है, एंड देयर इज़ अ मैजिक वर्ल्ड और हॉगवर्ट्स समवेयर विच वी मगल्स कैन नॉट सी. वी कैन नॉट सी मैजिक एंड ऑल, बट ऐसी जगह असली में है. एंड J.K. रोलिंग उस वर्ल्ड में एक फेल्ड रिपोर्टर थी या राइटर थी, आई गेस रिपोर्टर थी. इसके लिए उन्होंने वो वर्ल्ड छोड़ के अपने रियल वर्ल्ड में आ गए और उसके बारे में इतनी इन डेप्थ में बुक्स लिखी जो पॉपुलर हो गई, एंड वी हैव मूवीज़ नाउ. बट जो भी हुआ है वो रियल है कहीं ना कहीं. ये थ्योरी है गाइस, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये थ्योरी है. इंटरनेट पे बहुत फेमस थ्योरी है ये, एंड it makes you think about the things like, what if there was really a real Harry Potter, Lord Voldemort, or all those people, and J.K. Rowling just make a biography about those people, right, and become successful here. So amazing. I really enjoyed, like, this theory. It makes you think. It doesn't matter if I believe it or not, but it makes you think, like, what if it is the truth. So yeah, that's basically the theory, guys, which I have. So yeah, just celebrate Harry Potter movies and watch the movies, right. And I will see you guys on my next video. Bye bye. Keep watching Harry Potter. Bye bye.